गुज़िश्ता रात 6 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों पर मिसाइल हमले किए, जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों के दरमियान शदीद कशीदगी पैदा हो गई। भारतीय फ़ज़ाई ने रात 2:30 बजे से 3 बजे के दरमियान 23 मिनट पर मुहैत ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 मकामात पर हमले किए। इन हमलों में राफेल तैयारों से एस्केल्प क्रूज मिसाइल और AKSM हथियार इस्तेमाल किए गए। भारत का दावा है कि इन हमलों का मकसद दहशतगर्द तंजीमों के मुताल्लिका ठिकानों को निशाना बनाना था। तहमुकिन पाकिस्तान ने इन हमलों को शहरी इलाकों पर हमला करार दिया है। भारतीय हमलों का निशाना बनने वाले मकामात में शामिल हैं मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर, कोटली आज़ाद कश्मीर, बहावलपुर पंजाब, मुरीद के पंजाब, सियालकोट पंजाब, पाक आज़ाद कश्मीर, भंबेर आज़ाद कश्मीर, चक अमरू पंजाब, तेहरा कलाओं पंजाब। इन हमलों में मुतअद्दिद शहरी इमारतें बेशुमार मसाजिद को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी हकाम के मुताबिक इन हमलों में 26 शहरी हलाक और 40 जख्मी हुए। पाकिस्तान ने भारतीय हमलों के जवाब में लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद गोलाबारी की, जिसके नतीजे में 3 भारतीय शहरी हलाक हुए। पाकिस्तानी फ़ौज ने दावा किया कि उन्होंने 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए, जिनमें शामिल हैं 3 राफेल तैयारे, 1 सुखोई 30 और मिग-29 II हेरॉन ड्रोन। तहमुकिन भारत ने इन दावों की तरदीद की है। पाकिस्तानी फ़ौज ने दावा किया कि उन्होंने एक भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर और मुतअद्दिद चेक पोस्टों को तबाह किया है। भारत ने इन दावों की भी तरदीद की है। यह सूरत हाल दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब कर सकती है और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन सकती है। आलमी बिरादरी ने इस कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है और दोनों मुल्कों से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील की है। पाकिस्तान ने वाज़ह कर दिया है कि अगर दुश्मन ने दोबारा किसी किस्म की जारहियत की कोशिश की तो इसका जवाब पहले से ज़्यादा सख्त और फैसलाकुन होगा। ये एक बार फिर दुनिया के सामने वाज़ह हो चुका है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत है जो अमन चाहता है, मगर अपनी सरजमीन और अवाम की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान ने भारत के हालिया हमलों के जवाब में मुअस्सिर ऐन फौरी कार्रवाई करते हुए 5 भारतीय जंगी तैयारे और 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। यह तैयारे और ड्रोन्स भारतीय फ़ज़ाई की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमलों के दौरान निशाना बनाए गए। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारतीय फ़ौज के एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर और मुतअद्दिद चेक पोस्टों को भी तबाह किया है। आलमी मीडिया ने इस कशीदगी को दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया बरसों की सबसे संगीन सूरत हाल करार दिया है, जो मुकम्मल जंग के दहाने पर पहुंच चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों मुल्कों से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील की है और कहा है कि दुनिया एक और जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इसके अलावा चीन ने भी भारत की कार्रवाइयों पर अफसोस का इजहार किया है और दोनों मुल्कों से कशीदगी कम करने की अपील की है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस सूरत हाल को शर्मनाक करार दिया है और उम्मीद जाहिर की है कि यह कशीदगी जल्द खत्म हो जाएगी। मौजूदा सूरत हाल में अगरचे मुकम्मल जंग का इम्कान कम है, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बरकरार है। आलमी बिरादरी की जानिब से जारी अपीलों के बावजूद दोनों मुल्कों की फ़ौजें हाई अलर्ट पर हैं और किसी भी गैर मुतवक्का वाक़े से सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। भारतीय हमले और इसके बाद की सूरत हाल ने न सिर्फ जनूबी एशिया को हिलाकर रख दिया, बल्कि दुनिया भर की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान और भारत पर जमी हुई हैं। यह कशीदगी सिर्फ सरहदी झड़पों तक महदूद नहीं रही, बल्कि एक मुकम्मल जंग के खदशात ने जन्म लिया है, जिसे आलमी सतह पर भी इंतहाई खतरनाक करार दिया जा रहा है। इन मकामात में आज़ाद कश्मीर और पंजाब के शहरी इलाके शामिल थे, जिनमें मुजफ्फराबाद, कोटली, पाक, भंबेर, बहावलपुर, सियालकोट, मुरीद के चक अमरू और तेहरा कलां शामिल हैं। इन हमलों में एस्केल्प मिसाइल और AKSM बम इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान ने न सिर्फ हमलों का फौरी जवाब दिया, बल्कि अपने हवाई दफाई के निज़ाम के ज़रिए 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। इनमें 3 राफेल, 1 सुखोई 30 और 1 मिग-29 शामिल हैं। इसके अलावा 2 ड्रोन्स, जिनमें एक इसराइली साख्ता AI हेरन था, भी तबाह किए गए।
पाकिस्तान की फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत की मुतअद्दिद चेकपोस्टों, एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर और एक फौजी असलहा डिपो को निशाना बनाया, जिससे भारत को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचा। इन हमलों में 19 भारतीय फौजी हलाक जबकि 42 जख्मी हुए। भारत की वजारत दफाई ने इब्तिदाई तौर पर इन नुकसानात की तरदीद की, हम मुख्तलिफ गैर जानिबदार मीडिया रिपोर्ट्स और सैटेलाइट तस्वीरों से जाहिर हुआ कि भारत को इस बार गैर मामूली नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तानी शहादतों की तादाद 24 है, जिनमें 9 बच्चे, 6 खवातीन और 11 मर्द शामिल हैं। जख्मियों की तादाद 40 बताई गई है, जिनमें कई की हालत तशवीशनाक है। आलमी रद्द अमल भी इस वाक़ये पर फौरी सामने आया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि जनूबी एशिया में कोई गलती दुनिया को एटमी जंग की तरफ ले जा सकती है। उन्होंने दोनों मुमालिक से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील की है। चीन ने भारतीय हमले पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि भारत ने बगैर किसी सबूत के शहरी इलाकों पर हमला करके बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। रूस और तुर्की ने भी सालिसी की पेशकश की है, जबकि अमेरिका ने दोनों मुमालिक को पर्दापारी और दानिशमंदी का मुजाहिरा करने का मशवरा दिया है। सबसे हैरान कुन पहलू यह है कि मुख्तलिफ गैर मुल्की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ सेक्टरों में सफ़ेद झंडे लहराकर जंग बंदी की दरख्वास्त की, जिसे पाकिस्तानी फौज ने वक्ती तौर पर कबूल किया ताकि जख्मी भारतीय फौजियों को निकाला जा सके। आलमी मीडिया इस वक्त पाकिस्तान के मौक़िफ़ को ज़्यादा हकीकत पसंदाना करार दे रहा है। ब्रिटिश अखबार गार्डियन और जर्मन चैनल DW ने लिखा है कि भारत ने अंदरूनी सियासी दबाव को कम करने के लिए यह चारहित की। पाकिस्तानी अफवाज की कामयाब दफाई कार्रवाई ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान न सिर्फ अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है, बल्कि किसी भी जारहियत का मुअस्सिर जवाब देने की ताकत भी रखता है। अब सवाल यह है कि इस जंग का नतीजा क्या निकलेगा। अगर आलमी बिरादरी ने मुखालिफत न की तो कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। तहमुकिन पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि वह जंग नहीं चाहता, मगर अगर जारहियत मुसल्लत की गई तो इसका जवाब पूरी क़ुव्वत से देगा। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक जंग रोकने के लिए सफारती कोशिशें जारी हैं, लेकिन सरहदों पर अफवाज हाई अलर्ट पर हैं। आलमी ताकतों की ज़रा सी गफलत खित्ते को बड़ी तबाही की तरफ धकेल सकती है। यह वीडियो पाकिस्तानी कौम, अफवाज पाकिस्तान और दुनिया को यह पैगाम देगी कि पाकिस्तान एक परामंद मगर खुददार मुल्क है, जो दुश्मन की हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी सलाहियत रखता है।